जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। और काउंसलिंग जो है, जैसा कि आप सभी यहां पर कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। वो सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अंतिम मौका है, छूट ना जाए आपसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, आपको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग में कॉलेज जो फिल कर दिए हैं, उसके बाद उन्होंने सेकेंड राउंड में कॉलेज फिल नहीं किए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जिनको भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है, उन सभी कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में कॉलेज फिर से चुनने होंगे, यानी कि फिर से सेलेक्ट करने होंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, काउंसलिंग दोबारा जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, यदि आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है और ना ही आपको कॉलेज जो है आपने प्रोविजनल एडमिशन कराया है, तो आप सेकंड राउंड में बिना, आपने पहले ही फीस पेमेंट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा लॉगिन करना है। लॉगिन के पश्चात आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हर बार हर राउंड में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी काउंसलिंग छूट जाती है या आप कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको एंड तक भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगातार कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये SC कैंडिडेट है और कुछ कैंडिडेट का जो डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये SC फीमेल कैंडिडेट है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है ये कह रहे हैं कि सर सीट तो 0 दिखा रहा है, क्या हम उसको डालें पहली चॉइस पे या ना डालें। सबसे ज़्यादा बच्चों का यही कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ST कैंडिडेट है और ST कैंडिडेट में आप देख पा रहे होंगे, कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और ना ही जनरल में है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। EWS की बात करें तो एक वुमेन की है सीट है यहाँ पर, और ST की बात करें तो 3 सीटें हैं और ST वुमेन की एक, यानी कि ST की टोटल 4 सीटें अवेलेबल हैं। अब क्या होगा कि ये जो सीटें बच जाएंगी ST की, मान लीजिए कोई कैंडिडेट ST में एक ही कैंडिडेट एडमिशन ले पाता है, बाकी 3 ही सीटें बचती हैं, तो उन पे क्या होगा कि या तो ये स्पॉट राउंड में इनको ओपन करेंगे, या फिर आपका इसी में जो है, यदि कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। क्लियर? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप फर्स्ट चॉइस केवल वही कॉलेज डालेंगे जिसमें, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही कॉलेज आपको फर्स्ट चॉइस पर डालना है जिसमें आपकी जनरल की सीट नहीं है। वो कॉलेज डालना है जिसको आप फर्स्ट चॉइस मानते हैं, यानी कि आपको पहली जो पसंद है। वो किस लिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें कोई भी सीट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने पहला कॉलेज डाल दिया फर्स्ट चॉइस। क्लियर? उसमें कोई सीट नहीं जनरल की मान लेते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स, जो भी कॉलेज आपको यहाँ पर डालना है, वो कॉलेज आपको वो कॉलेज डालने हैं जिसमें आपकी सीट अवेलेबल है, यानी कि जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो। तो बाकी जो 4 कॉलेज आप डाल रहे हैं, वो यही कॉलेज डालने हैं जिनमें आपकी सीट अवेलेबल हो, तो वो कॉलेज आप डालेंगे। मैंने आपको वैकेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारा PDF डाला हुआ है। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग वहाँ पर देख लीजिए कि कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल कर रहे हैं, बाकी 4 कॉलेज को, और वहाँ पे आपकी सीट अवेलेबल होनी चाहिए, वही कॉलेज सेलेक्ट करें। अब क्या होगा, कॉलेज आपको अलाउट हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ जहाँ पर आपकी ज़्यादा वैकेंसी है, वो कॉलेज आपको अलाउट हो भी जाता है, सेकंड थर्ड आप ना भी लेना चाह रहे हैं, तो आपको कॉलेज ट्रांसफ़र के टाइम पर मौका मिल जाएगा कि आप कॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि पहली चॉइस आप वो डाल रहे हैं कि यहाँ पर सीट ज़्यादा है, यहीं पर डाल देता हूँ, तो फिर वही आपको कॉलेज अलाउट हो जाता है, तो फिर आप कॉलेज ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? बाकी जनरल, मान लीजिए जनरल में है और SC ST OBC में नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ST OBC वाला जो कैंडिडेट है, SC वाला जो कैंडिडेट है, वो जनरल की सीट ले सकता है। यदि आपका नंबर ऑफ स्कोर जो है वो अच्छा है, तो आप जनरल की सीट पर मतलब गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी आज सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, काउंसलिंग का जो आज अंतिम मौका है, आज के बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग कोई भी कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है, 2 बजे से पहले आप काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। काउंसलिंग कैसे करना है मैं आप सभी को बता चुका हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा वो भी बताने वाला हूँ, तो उस पर आप जाएंगे और इस पर आप जा करके लॉगिन कर लेंगे।
जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो नीचे आपको लिंक दिखाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का, तो उस पर आपको क्लिक करके कॉलेज फिल कर देना है। क्लियर। अब छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कॉलेज अलॉटमेंट कब तक होगा, यानी कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, आज शाम तक आपके कॉलेज जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। इवनिंग में हो सकता है आपकी कॉलेज फ्रीज हो जाए, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और एक बार विशेष कर ध्यान रखें स्टूडेंट कि आप क्या करते हैं कि चेक करने के चक्कर में जो है ना अपनी जो फर्स्ट चॉइस है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो लॉग आउट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने फर्स्ट चॉइस क्या डाला है, क्योंकि पिछले राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट ने वो गलती दोहराई है, तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। क्लियर। कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक आएगा, तो कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कल आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो उस पर आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको काउंसलिंग का कॉलेज काउंसलिंग राउंड सेकंड का लिंक का रिजल्ट दिखाई देगा, जिसमें आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट होगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उससे पता चल जाएगा कि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी को विशेषकर ध्यान रखनी है। जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है उनको फीस रिसिप्ट और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वो कब जाना है उस पर लिखा होगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लियर जो है कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।